नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। भारतीय जनता पार्टी को अगर आतंकवादियों की पार्टी ना कहें तो क्या कहें। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी समझती है, लेकिन दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की रहनुमा पार्टी है। आतंकवादियों को पालती है, पोसती है, उन्हें जन्म देती है और उन्हें उन्हें जो है मारती भी है। लेकिन कब मारती है उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आज आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आतंकवादियों की फौज घुस गई है और उनका स्वागत किया गया है, फूल मालाओं स्वागत किया गया है। वो आतंकवादी जिन्होंने हिंदुस्तान के कई मासूमों की जान ली है, जिन्होंने कई मासूमों का गला रेता है, गला काटा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं स्वागत कर रहे हैं, उन्हें जो है बड़े बड़े पदों पर बिठा रहे हैं। साथियों, ये रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। ये रिपोर्ट आज आपको देखना चाहिए और अगर इस रिपोर्ट से आप सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे देश के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की कोई कमी नहीं दिखती है। नरेंद्र मोदी अगर कहें कि गोबर में गणेश है या गोबर में प्रसाद है तो गोबर उठाकर वो खा लेंगे प्रसाद समझकर। साथियों, ऐसे ऐसे अंधभक्त इस देश में हैं। मैं चाहता हूं पहले बीजेपी पार्टी का ये असली चेहरा देख लीजिए। जरा इस चेहरे को पहचानते होंगे, इस चेहरे को पहचानते होंगे, नहीं पहचानते आपको बता दें, ये वो चेहरा है जिसने राजस्थान में कन्हैयालाल का गला काटा था। लेकिन बाद में इस चेहरे को, इस इंसान को बीजेपी वालों ने अपना लिया और उसे बीजेपी में बड़ा पद दे दिया। हिंदूवादी पार्टी की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुओं गला काटने वाले इस आतंकवादी को बीजेपी वाले अपना लेते हैं। अब जरा दूसरा चेहरा देख लीजिए। ये है श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा पूर्व आतंकी। ये आतंकवादी है जिसने जम्मू कश्मीर में कई मासूमों की हत्याएं की, आतंकवादी गतिविधियां संचालित की। बाद में इसे बीजेपी वाले टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं। यही नहीं, इससे आगे देखिए और भी खतरनाक चौंकाने वाली बात है। देखिए, लिखा हुआ है कि पार्टी में जहां जहां लोग भाजपा के साथ अपना नाम जोड़ने से पहले सोचते हैं, वहीं एक चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व आतंकी कमांडर रहा सैफुल्लाह फारूक भाजपा के टिकट पर श्रीनगर से निकाय चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। भाजपा ने टिकट इसे कैसे दे दिया, क्यों दे दिया? लेकिन साथियों, ये देना ही पड़ता है क्योंकि आतंकवादियों के साथ मिलकर ही ये देश चला रहे हैं। आतंकवादियों के साथ मिलकर ये देश में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज भी आपके सामने पुलवामा का रहस्य सामने नहीं निकल कर आया होगा। पुलवामा की जांच रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई होगी। पुलवामा में 4 किलो आरडीएक्स कैसे आया किसी को नहीं पता है। पहलगाम में आतंकवादी कैसे अंदर आए और कैसे बाहर गए किसी को नहीं पता है, और ना आज तक किसी की जांच हुई है, ना कोई आज तक गिरफ्तारी हुई है। तो साथियों, समझ सकते हैं कि कितना ये आतंकवादी और भाजपा का चोली दामन के साथ कितना गहरा है, कितना जो है गहरा है। आगे देखिए, इनको जरा देख लीजिए साहब को। ये साहब जो है बहुत खतरनाक आदमी है। ये साहब जो है आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। आतंकवादियों का साथ मिलकर ये जम्मू कश्मीर में कई लोगों का गला काटा। उसके बाद इन्होंने मासूम बच्चियों का बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसे मारकर फेंक दिया। लेकिन बाद में ये भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते हैं और उसके बाद ये साफ सुथरे हो जाते हैं, मतलब पवित्र हो जाते हैं। भाजपा इन्हें अपना लेती है, उन्हें चुनाव लड़ाती है। अब साथियों, अगला चेहरा तो और भी खतरनाक है। ये एक वैज्ञानिक है, ये एक वैज्ञानिक हैं और डीआरडीओ में ये मौजूद थे। डीआरडीओ के वैज्ञानिक का आरएसएस से कनेक्शन, पाकिस्तान के सारे पर जासूसी के आरोप में हुआ था अरेस्ट। साथियों, इनका भी संबंध जो है आतंकवादियों के साथ था और सबसे बड़ा खास बात यह है कि इनका संबंध आरएसएस के साथ भी था। अब जो आरएसएस राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, उस आरएसएस के बारे में आप खुद ही विचार कर लीजिए कि वो आरएसएस कितनी खतरनाक होगी। जो आतंकवादियों के साथ संपर्क में भी है और आरएसएस का भी काम कर रही है, हिंदुवादी होने का भी काम कर रही है, राष्ट्रवादी होने का भी काम कर रही है। मतलब ये सब कितना खतरनाक है, आप समझ सकते हैं। साथियों, अब इनसे मिल लीजिए। ये आतंकवादियों से संबंध होने के मामले में पूर्व बीजेपी नेता गिरफ्तार। अब पार्टी ने दी यह दलील। दोस्तों, ये जो नेता साहब हैं, ये जो है आतंकवादियों से संबंध इनका था, आतंकवादियों के साथ इनका उठना बैठना था, आतंकवादियों के साथ इनका पाकिस्तान से हिंदुस्तान पाकिस्तान आना जाना था। बाद में बीजेपी वाले इनको जो है अपना लेते हैं, इनको टिकट देते हैं और चुनाव भी लड़ाते हैं। भाजपा नेता किसी भी आतंकवादी को अपना सकते हैं, क्योंकि ये वही भाजपा नेता हैं, इनके जो नेता हैं
ये बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ जाकर बिरयानी खा के आते हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में ISIS की मीटिंग करवाते हैं, ISIS के साथ बैठक करते हैं, ISI के साथ बैठक करते हैं साथियों। मतलब कि साफ है कि इनके जो इरादे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। इनके इरादे खतरनाक हैं, इनसे देश को बचना पड़ेगा, इनसे देश को बच कर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये देश को डुबो देंगे साथियों। मेरा आप लोग से निवेदन कि आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।